आयुष विभाग उपमंडल ज्वाली के तत्वाधान में आज टीपीएस पब्लिक स्कूल चलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में ज्वाली के विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए योग की विभिन्न क्रियाएं करवाई गई। इस दौरान शिविर में भाग लेते विधायक व अन्य प्रतिभागी वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जुड़े रहे। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि वर्षों पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति जिसका प्रमुख साधन योग है, आज इस पद्धति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में पुनर्जीवित किया है। इसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेदिक एक महत्वपूर्ण पद्धति है। अगर किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो वह आयुर्वेदिक से ही संभव है। उन्होंने कहा कि आज योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान मिला है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने आम लोगों से आग्रह किया कि वह अपने घर में बच्चों को योग के बारे में प्रेरित करें। आने वाले समय में योग से ही हम स्वस्थ व सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से सुरक्षा के लिए योग के साथ साथ वैक्सीन का भी महत्वपूर्ण रोल है, अतः सभी लोग भ्रामक अफवाहों से सचेत होकर वैक्सीन जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ साथ चुने हुए प्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि वह मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगाने के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम वैक्सीन से ही कोरोना रूपी युद्ध को जीत पाएंगे। इस अवसर पर उपमंडल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा के अलावा डॉक्टर दीपक नरियाल, डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर मनोज पोत्रा, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर आरती, फार्मासिस्ट संजीव, तेजविंदर सिंह, राकेश बाजपा, सुलक्षण शर्मा, प्रदीप शर्मा, संदीप चीमा सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर उपमंडल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी इंदु शर्मा ने विधायक अर्जुन सिंह को शाल टोपी से सम्मानित किया और उनका कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। आप सबको मैं इस बहुत बड़े दिन के ऊपर दिल से बधाई देता हूँ और मैं आज के इस दिन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो वर्षों से हमारी आयुर्वेदिक पद्धति लुप्त होती जा रही थी, योग जिसमें योग प्रमुख एक साधन था आदमी को जीवित रहने का। हम सुनते हैं कभी कभी आदमी की आयु 200 वर्ष होती थी, 250 वर्ष होती थी, उसका एकमात्र कारण था योग। और आज योग को पुनर्जीवित किया इस पूरे विश्व में। भारत की बात छोड़िए, आप पूरे विश्व में आज का दिन योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा आदरणीय माननीय गुरु बाबा रामदेव जी को, जिन्होंने इस योग को इस स्तर पर पहुंचा दिया कि इसको पूरा विश्व मानने के लिए राजी हो गया। और आज के अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, आदरणीय बहुत बड़े हमारे गुरु श्री श्री रविशंकर जी बोल रहे थे, योग ही हमारे जीने की पद्धति है। ये एलोपैथी है, या एलोपैथी वाला बैठा हो तो नाराज ना हो। एलोपैथी तो अस्थायी तौर पर हमारे जीवन के कोई भी रोग है उसका एक तरीका है, उसको कैसे रोका जा सकता है, परंतु अगर बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है तो वो हमारा आयुर्वेद है। इसलिए वर्षों से ठंडी पड़ी इस एक बहुत बड़ी तकनीक को अगर किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो आदरणीय श्री बाबा रामदेव जी हैं। और राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को इतना महत्व मिला है, एक स्थान मिला है, एक दिन चिन्हित हुआ है, तो उसकी बधाई हम उसका धन्यवाद करते हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। भाई बहनों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो चिकित्सा विभाग से कोविड का आपने जैसे अभी सुना है, आप लोगों ने बहुत कुर्बानी की है, बहुत मेहनत की है। और जैसे अंदेशा प्रकट किया जा रहा है कि आने वाली अगली जो लहर है तीसरी, वो इससे भी शायद भयंकर हो, तो इसके लिए भी हम सब लोग जुड़कर, मिलजुल कर, जुट कर लड़ेंगे। इसलिए बहुत से लोग दुष्प्रचार भी करते हैं, हो सकता है उसकी वजह से वो ना लगाते हो। तो मेरी आप सबसे निवेदन रहेगी कि जहाँ जहाँ
कोई व्यक्ति ऐसा, अभी देख लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 18 से 44 तक तो युद्ध स्तर पर इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार बैठे, शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप जो चुने हुए प्रतिनिधि, हम जो समाज के वरिष्ठ नागरिक बनते हैं, हम जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारा भी एक दायित्व है कि जो सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है नीचे तक जाना चाहिए, हर व्यक्ति को इंजेक्शन लगना चाहिए।